Dear students, today we will start your new topic matrices. Matrices क्या होता है बच्चों? What is the origin of matrix? मैट्रिक्स हमारे पास आया कैसे है, इसका ओरिजिन क्या है? बच्चों, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार इंग्लैंड डेपुटेड a team of scientists to study the strategic and tactical problems related to land defense, food, etc. After the World War, it came to notice that the study of this team, due to this, the study of this team, England can utilize his maximum resources, and the data formed by the team came in front of us in the form of a matrix. तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार में जो डाटा उस टीम ने बनाए थे वो हमारे सामने बाद में मैट्रिक्स की फॉर्म में पहुंचे। मैट्रिक्स होता क्या है बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। If mn elements can be put in the form of m rows and n columns in a rectangular array, then this arrangement is called a matrix. A general matrix can be represented as, बच्चों इसे क्या है, एक रेक्टेंगुलर की फॉर्म में ऐसे दो ब्रैकेट्स के बीच में रखा जाता है। एक जनरल मैट्रिक्स ऐसा होगा जैसे ये A11, A12, A13 डॉट 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 A1M, A21, A22, A23, A2M, and so on. AM1, AM2, AM3, AMN। बच्चों इसमें देखो तो आप M रोज हैं, ये रोज हैं ऐसे, और N कॉलम है, ये कॉलम है। अब जैसे A23 क्या है बच्चों? 2 मतलब सेकेंड रो और 3 मतलब थर्ड कॉलम। तो A23 रिप्रेजेंट द मेंबर सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो जनरली मैं कह सकता हूं क्या, AIJ रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। तो बच्चों इसमें M रो हैं इस रिप्रेजेंटेशन में और N कॉलम है। तो इसका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो होता है M/N, ऐसे पढ़ते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन भी है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। Order of a matrix defined as equal to number of rows multiply by number of columns. तो ऐसे आप किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं। अगर उसमें m रो हैं तो m यहाँ आ जाएगा, और n कॉलम है तो n यहाँ पर आ जाएगा, m इंटू n। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स।
इसके बाद बच्चों इसमें बताया टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जैसे नंबर 1 इसमें बताया आपको कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कैसा होता है बच्चों, इसी का दूसरा नाम है वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, केवल एक ही कॉलम होता है, जैसे ये ABC, इसमें केवल एक कॉलम है बच्चों, और रो कितनी है 1 2 3। तो इसका ऑर्डर यहां लिखा जा सकता है 3/1। ऐसे ही दूसरा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का दूसरा नाम हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कैसा होता है बच्चों, जिसमें केवल एक रो हो, जैसे कि ये ABC, ये मैट्रिक्स है, इसमें सिंगल रो है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, इसमें 3 कॉलम है 1 2 3, तो ऑर्डर हो गया 1/3। तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर होता है बच्चों जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज and columns are equal is called an square matrix. For example, this is the matrix. Suppose this one ABCD. इसमें 2 रोज 2 कॉलम, ऑर्डर 2/2। ऐसे ही 3/3 का हम लिख सकते हैं ABC PQR LMN। इसका ऑर्डर कितना बच्चों 3/3। तो इसमें रो और कॉलम दोनों क्या होंगे इक्वल। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों ये जो होता है ये मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल बोला जाता है। मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल। तो स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका इसमें डायगोनल मैट्रिक्स। कैसा होता है बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स, देखो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा डेफिनेटली। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के अलावा सारे मेंबर्स क्या हों 0। जैसे मैं लिख दूं A0 0 0 B0 और 0 0 C। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। आप ऐसे लिख सकते हैं डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट्स of principal diagonal या main diagonal are non-zero and all other elements are 0। उसके बाद बच्चों स्केलर मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसमें जो मेन डायगोनल के मेंबर्स हैं वो नॉन जीरो भी होंगे और इक्वल भी होंगे और बाकी सब मेंबर्स 0। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे K0 0 0 K0 0 0 K। तो आप ऐसे ही डेफिनेशन भी लिख लेंगे, ए मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स आर नॉन जीरो एंड इक्वल एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0। इस तरह से डेफिनेशन बनाकर खुद ही लिख लेंगे।
ऑर्डर इनका सबका, इसका भी 3/3 मैंने लिया, इसका भी 3/3 लिया। अब बच्चों क्या, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या दूसरा नाम इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स भी स्क्वायर होगा बच्चों। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके जो प्रिंसिपल डायगोनल का मेंबर है वो हमेशा क्या होगा, 1, और बाकी सारे मेंबर्स 0। जैसे आप देखो ये 1 0 0 1, प्रिंसिपल डायगोनल पे क्या आएगा, 1, और बाकी सब 0। ऐसे ही जैसे ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी एक यूनिट मैट्रिक्स है। ये 2/2 का है तो इसे नॉर्मली I2 लिख देते हैं। दिस इज 3/3 ऑर्डर तो इसे नॉर्मली I3 लिख देते हैं। डेफिनेशन आप ऐसे ही बनाएंगे, ए मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर यूनिटी यानी 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड ए यूनिट मैट्रिक्स। ऐसे ही बच्चों जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसमें ये बाउंडेशन नहीं है कि मैट्रिक्स स्क्वायर हो। कोई भी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होगा अगर उसके सारे मेंबर ही 0 हों, जैसे कि ये ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0, जैसे कि ये, तो ये मैट्रिक्स सारे क्या हैं, नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स जिसके ऑल मेंबर्स आर 0। इसके बाद बच्चों इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। अगर 2 मैट्रिक्स का मैं कंपैरिजन करूं तो वो कब इक्वल होंगे। एक तो बच्चों उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2 मैट्रिसेस आर said to be equal if they are of the same order and each element 2 मैट्रिसेस आप उन्हें नाम दे दीजिए A and B, 2 मैट्रिक्स कह दो A and B are said to be equal if they are of the same order and each element of A is equal to the corresponding element of B. It means फर्स्ट कॉलम के सारे मेंबर फर्स्ट कॉलम के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए। जैसे कि आप देखो यहाँ, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें छोटा सा फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABCD फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं तो फर्स्ट के इक्वल दिए हैं, तो पहला मेंबर पहले के इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ऐसे 4 इक्वेशन बन जाएंगी और आप ABCD की वैल्यू बता पाएंगे। अब देखो जैसे क्वेश्चन 1 है मैट्रिक्स का, आप जरा ध्यान दें थोड़ा सा।